नहीं मतलब कि तुम बीजेपी वाले हो, तुम कांग्रेस वाले हो, तुम सपा वाले हो, तुम बसपा वाले हो। अगर तुम पेंशनर वाले हो तो पेंशनर की आवाज उठाओ, वरना भाड़ में जाओ। नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पर। आज है 15 तारीख, कल थी 14 तारीख और पेंशनर्स आपको ये जानने की उत्सुकता तो होगी कि भाई हम लोगों ने जो कॉल दी थी, जो नोटा की कॉल दी थी, उसका क्या हुआ। बिहार चुनाव के रिजल्ट आ ही गए हैं और जिस तरह से आपने देखा है कि बहुत कम मार्जिन से, थोड़े थोड़े वोटों से बहुत सारी सीटों पर फैसला आया है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये रही कि मैं जो लगातार कहता रहा था कि कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, कोई पार्टी हम लोगों की बात नहीं सुन रही थी, पेंशनर की बात नहीं सुन रही थी, ना कह रही थी बड़े मंच पर आकर। इसलिए कौन जीता है, कौन हारा है, मैं इस विश्लेषण में नहीं जाऊंगा। मैं इस विश्लेषण में जाऊंगा कि कितनी ताकत हमारी बढ़ी, क्या हमारी जो कॉल थी उसका कुछ असर हुआ, क्या लोगों ने, जैसे मतदान बढ़ा लोगों का, तो मतदान बढ़ने का तो यही कहा कि लोग पार्टियों को पसंद कर रहे हैं, कोई बीजेपी को पसंद कर रहा है, कोई आरजेडी को पसंद कर रहा है, कोई कांग्रेस को पसंद कर रहा है, ऐसी बात है ना। तो क्या जो मतदान बढ़ा उसमें नोटा का भी मतदान बढ़ा, क्या नोटा को भी लोगों ने पसंद किया, और क्यों एक सेट बनता जा रहा है भारत के अंदर जो कि पार्टियों से भी बड़ा होता जा रहा है। ऐसे लोग बन रहे हैं जो कह रहे हैं कोई पार्टी सही से काम नहीं कर रही है, और ऐसे लोगों का समूह बढ़ता जा रहा है। और क्यों बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियों से भी नोटा आगे हो रहा है, क्यों, तो मैं कहूँगा क्या सचमुच आगे हुआ नहीं हुआ, ये बहुत सारी बातें, बहुत सारी डिटेल में ये वीडियो होगी। ये वीडियो इसलिए भी जरूरी है कि पेंशनर्स, लगातार आप मुझसे पूछ रहे हैं क्या खबर आ रही है, क्या खबर आ रही है, तो पेंशनर्स, जितनी भी खबरें मार्केट में चल रही हैं वो सब झूठी हैं। और अब विंटर सेशन भी आना शुरू हो गया है और हमने तो बहुत सारे प्रयास कर देख लिए हैं। अब एक ही चीज़ दिखती है कि हमें राजनीतिक विकल्प बनना पड़ेगा, और राजनीतिक विकल्प आपने बिहार के चुनाव में, महाराष्ट्र के चुनाव में, हरियाणा के चुनाव में, दिल्ली के चुनाव में अपनी ताकत बढ़ाते जा रहे हो आप। तो हम लोगों को अब राजनीतिक रूप से सक्रिय होना पड़ेगा और एक विकल्प बनना पड़ेगा। वो मैं बताऊंगा आपको कि कितना हम लोग, कौन जीता कौन हारा, देखो उसमें तो मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि कोई ना जीतने वाले से हमें कुछ मिलने वाला, ना हारने वाले से हमें कुछ मिलने वाला, क्योंकि कोई तो दे ही नहीं रहा हमें। लेकिन हमें इस चुनाव में हमारा क्या रेलेवेंस था, मैं उस विषय पे बात करूंगा। मैं आपको सबसे पहले आज तक कोट करूंगा, फिर चुनाव आयोग का डेटा कोट करूंगा, और इस डेटा को मैंने नेट से उठाया है, तो कुछ गड़बड़ी हो तो आप इसको सुधार लेना, लेकिन जो जितना मैं पढ़ रहा हूँ उतना मैं पढ़ के बताऊंगा। बिहार चुनाव और पेंशन का, जो कहते हैं ना, पेंशन का मुद्दा था। देखिए, बिहार चुनाव में बहुत सारे लोगों को इन्होंने पैसे दिए हैं, महिलाओं के अकाउंट में पैसा गया है, जीविका दीदी की बात करें, ये सब बात करें, तो उसका फर्क पड़ा है। लेकिन पता नहीं क्या दुश्मनी है EPS 95 के पेंशनर से कि उसको नहीं दे रही है सरकार। कुछ दुश्मनी है, कुछ व्यक्तिगत कारण है, क्या कारण है कि सबको दे रहे हैं, जो नहीं मांग रहे हैं उसको भी दे रहे हैं, लेकिन जो मांग रहे हैं उनको नहीं दे रहे हैं। तो ये बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं, इन्हीं विषय पर हम बात करेंगे। तो चलिए विधिवत शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आज तक की एक खबर पढ़ते हैं, उस खबर के बाद हम बताएंगे कि क्या कितनी सीटें रहीं जहां पर नोटा को ऐसे वोट मिले। मैं अक्सर कहता हूं कि नोटा को उतना वोट मिलना चाहिए जिससे हम किसी की हार और जीत तय कर सकें, हम खेल बिगाड़ें और हम खेला करें, और हम अपना मत भी बनाएं, ये हम कोशिश करें, और ये बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपको खबर पढ़ देता हूँ विधिवत। पहले चलिए विधिवत शुरू ही कर लेते, तो चलिए विधिवत शुरू करते हैं। आज तक की खबर है, बिहार चुनाव में 6.65 लाख मतदाताओं ने दबाया नोटा, तोड़ा पिछले चुनाव का रिकॉर्ड। ये खबर है, 6.65 लाख, 6.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने नोटा को दबाया है। 6.5 लाख बहुत बड़ा नंबर होता है। बिहार में 6.5 लाख, अगर इसमें 1 लाख भी आपने मेरे कहने से दबा दिया होगा, 1 लाख लोगों ने भी, तो
तो ये हमारी बहुत बड़ी सफलता है कि 1 लाख कार्यकर्ता किसी के पास नहीं है, 1 लाख बात मानने वाले सक्रिय कार्यकर्ता किसी के पास नहीं है। तो बिहार के अंदर इतना बड़ा जो नंबर आ रहा है उसके विषय में मैं पढ़ रहा हूँ। और ये कहें, बिहार विधानसभा चुनाव में 2025 में नोटा विकल्प चुनाव करने वाले मतदाताओं का प्रतिशत पिछले चुनाव के मुकाबले बढ़ गया है। लेकिन एक बात और है, 2015 में बहुत ज़्यादा था नोटा, लेकिन फिर भी बढ़ गया है। और कितना बड़ा है ये, लगभग है 1.81% है, 1.81%, लगभग 2% नोटा को मत मिले। अब तक हम जो नोटा का करते आ रहे थे, ये बिहार में सबसे ज़्यादा है। क्योंकि नोटा पिछला हमने शायद जहाँ चुनाव हुए हमने सबका विश्लेषण किया था नोटा का, तो वहाँ पर नोटा को शायद इतना नहीं था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। ये बहुत ज़्यादा है, यानी नोटा बढ़ रहा है। 2% के लगभग वोट मिलना पड़े हुए मतों का। समझ लो कि अगर 100 वोट पड़ रहे हैं तो 2 वोट नोटा को पड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सी पार्टियों को तो 1 वोट भी नहीं पड़ता 100 वोट में एवरेज में। तो 2% लोग अब ये सब पार्टियों से दुखी आ गए, तंग आ गए, और ये पार्टीबाजी से भी तंग आ गए, इन विचारों से तंग आ गए। तो ऐसे लोग हैं, तो उन सबको अब कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए। ये रोज नए उग जाते हैं, नया एक प्रशांत किशोर उग गया, लेकिन इसको भी पसंद नहीं किया। क्यों? ये भी वही अपनी दुकान चमका रहा था, वही चीज़ें बोल रहा था, दूसरे की बुराई करना है और कोई पॉलिसी नहीं, ये खराब है इसलिए मुझे वोट कर दो। तेरे पास क्या पॉलिसी है? वही बात, मतलब कोई गहराई नहीं है बातों में, सिर्फ दूसरों की बुराई करके कि हम सही ढंग से काम करेंगे, नीति वही रहेगी, हम सही ढंग से काम करेंगे, ये सही ढंग से काम नहीं करते। और करोड़ों रुपया ये भी खर्च करते हैं, वही उन्हीं उम्मीदवारों को ये भी टिकट देते हैं, टिकट ये भी बेचते हैं, पॉलिटिकली ये भी वही सब कर रहे हैं जो दूसरी पार्टियां करती है। इनके भी जो उम्मीदवार थे वो पत्थर फेंक रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे। तो ये सब एक जैसे हैं। और राजनीति में कहते हैं कि धन बल बाहुबल सब चीज़ें चाहिए, लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी चीज़ का सृजन हो रहा है नोटा के अंदर, जो कि ये कहता है ना धन बल ना बाहुबल, किसी भी बल से नहीं, बुद्धि विवेक से निर्णय करो। और वो 2% लोग हैं, उनको मैं सल्यूट करता हूँ। अब मैं बता दूं कि बिहार में 66.9% वोट मतदान किया गया, ठीक है। 3.51 करोड़ लोगों ने मत का प्रयोग किया अपना। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। आपको बता दें कि नोटा विकल्प को 2013 में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद जोड़ा गया था। इससे पहले जो मतदाता किसी उम्मीदवार को वोट नहीं देना चाहते थे, वो फॉर्म 49(0) भरकर अपनी अनिच्छा जताते थे, लेकिन इसमें मतदाता की गोपनीयता भंग होती थी। ये नोटा जो है ना, ये उन लोग, वो नोटा ऐसा है, बहुत सारे लोग तो वोट देते हैं। देश के 2% लोग ये कह रहे हैं कि हम वोट इसलिए नहीं दे रहे कि हमें इस सिस्टम में, इन पार्टियों में भरोसा नहीं है। तो 2% तो ये हैं, बाकी 67% वोट हो रहा है। अगर 70% भी हो रहा था, 30% लोग और भी हैं जो वोट ही नहीं कर रहे हैं। यानी उनको ये लोकतंत्र जो सिस्टम, जो करंट सिस्टम है, चुनाव का सिस्टम, लोकतंत्र है, पॉलिटिक्स है, इसमें भरोसा नहीं है। तो ऐसे तो 32 से 35% लोग ऐसे हैं, लगभग आधी आबादी से के कुछ करीब लोग ऐसे हैं जो अभी भी कहते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम जो दिया हुआ है, जो राजनीतिक सिस्टम दिया हुआ है, ये इसमें से हमेशा बेईमान खराब लोग ही आगे निकलते हैं, अच्छा आदमी नहीं निकलता। इसमें कोई सच्चा आदमी नहीं निकलता, इसमें जनता को काम करने वाला नहीं निकलता, इसमें तो चोर चक्का ही निकलता है। तो वो मैंने 26 जनवरी की बिल की बात की थी कि कैसे इस राजनीति में से तो वही निकलता है जो विनाश करेगा। सेवा नीति होनी चाहिए जिसमें से अच्छे लोग निकले। तो अच्छे लोग निकलने के लिए मैंने 26 जनवरी बिल की बात की थी, वो आज मैं बात नहीं करूँगा, वो मैं आगे बात करूँगा। लेकिन मोटी बात ये है कि नोटा बढ़ रहा है, और नोटा बढ़ना शुभ संकेत है। हमने भी नोटा के लिए कहा था, और नोटा बिहार चुनाव में बढ़ा। अब मैं चुनाव आयोग की वेबसाइट पर चलता हूं और आपको बताता हूं कि कितने वोटों से आप चुनाव में रिजल्ट आया, मतलब हार जीत हुई है। आप चाहेंगे तो सीट वाइज बता दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं सिर्फ वोट बताता चलता हूं कि कितने मार्जिन से हो रहा है, जिससे मैं सारा कवर कर सकूं और आपको कम से कम पता चल सके कि आपने सभी पार्टियों को नकारा है। मैं ये नहीं कहता बहुत सारे पेंशनर ने अपनी पार्टी को वोट दिया होगा, बहुत सारे बीजेपी के खिलाफ थे, बहुत सारे बीजेपी के समर्थक थे, लेकिन जो पेंशन के समर्थक थे, जो पेंशनर की EPS 95 के मुद्दे के मेरे साथ थे, ऐसे लोगों की संख्या बड़ी है।
और मुझे लगता है अब वो टाइम आ गया है कि मुझे अब इस पर कोई राजनीतिक विकल्प बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये पार्टियां नहीं कर रही हैं, ना तो पक्ष कर रहा है ना विपक्ष कर रहा है, ये नाटक कर रहे हैं, लेकिन इनकी कोई मंशा नहीं है कि आपको पेंशन का हक मिले, ये तो बस सब एक नाटक चल रहा है। तो चलिए सबसे पहले मैं एक आंकड़ा पढ़ता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी पार्टियां नोटा से पीछे हैं। सबसे पहले नोटा का परसेंटेज देख लेते हैं। वोट नोटा का परसेंटेज है 1.81%। एनसीपी ये नोटा से पीछे है, इसका परसेंटेज है 0.03%। एल और ये कौन सी है एक पार्टी और कौन सी है, एक पार्टी तो पीछे हो गई, CPIM माले वाली 0.60%, ये भी नोटा से पीछे है। CPI ये भी नोटा से पीछे, इसको है 0.74%। BSP बहुजन समाज पार्टी 1.62% मिला, ये भी नोटा से पीछे है। और BLSP ये भी नोटा से पीछे है। और AIMIM असदुद्दीन ओवैसी जिसके 6 विधायक बने हैं, इसको भी वोट उतना ही है लगभग जितना नोटा को है 1.81 और इसको है 1.85। यानी सोचो नोटा की ताकत ये है कि वो 6 विधायक बना सकता है बिहार में। AIMIM के बराबर नोटा की पावर है। और AIFB से भी नोटा ज़्यादा है। और AAAP ये कोई पार्टी है, इससे भी नोटा ज़्यादा है। तो इतनी पार्टियों से नोटा ज़्यादा है, तो आप कमज़ोर मत समझो अपने आप को। आप कम से कम विधायक में इस हालात में थे कि नोटा का कंसोलिडेट वोट होता तो इतना वोट था कि वो 5 या 6 विधायक बना सकता था। ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। और मैं ये नहीं कहता सब मेरा था या हम लोगों का पेंशनर का था नोटा में, बहुत सारे और अन्य लोग जो परेशान थे, लेकिन इतना तो कन्फर्म है कि वो इन सिस्टम से, इन पॉलिटिकल पार्टियों से, इस व्यवस्था से उनका कोई भरोसा नहीं है। और इस देश के अंदर 2% लोग तो ऐसे हैं जिनको इन व्यवस्थाओं पर भरोसा नहीं है और जिनका वोट रजिस्टर्ड है, लेकिन 30% के करीब ऐसे हैं इस चुनाव में दिखा रहे हैं जो वोट डालने ही नहीं गए। तो मतलब अभी भी इस देश के अंदर 30 से 40% लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन हो। इस सत्ता परिवर्तन से कुछ नहीं होगा, कभी नागनाथ आएगा, कभी सांपनाथ आएगा और काम नहीं बनेगा, क्योंकि लोग चिल्लाते रहेंगे, परेशान रहेंगे, जंतर मंतर पर भी चिल्लाते परेशान रहते हैं। तो हमें टारगेट करना है ये 30% लोगों की तरफ। 2% तो हम रजिस्टर्ड हो ही गए हैं और हम 30 से 35% लोगों को टारगेट करके इनको अपने साथ जोड़ना है और व्यवस्था परिवर्तन की बात करनी है, यही लक्ष्य होना चाहिए। चलिए मैं बता देता हूँ मार्जिन वाइज की कौन सी विधानसभा है जिसमें देखिए एक 95 वोटों से एक जगह जीत हुई है, हार जीत हुई है। और ये जगह कौन सी है, ये जगह है एगियोन है या एगियोन कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है। यहाँ पे 95 वोटों से सिर्फ हार जीत हुई है और नोटा को तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही मिले होंगे इन 95 से। और मैं आपको पढ़ के बताता हूँ और कौन सी जगह हैं जहाँ पे हार जीत कम मार्जिन से हुई है, वो पढ़ूंगा मैं, ठीक है। ऐसा नहीं पढ़ूंगा कि मैं ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी पढ़ूं जहाँ पे 981 वोट से हार जीत हुई है। ये है आपकी जगह है ये बख्तारपुर में। तो यहाँ भी लगभग मुझे लगता है नोटा को ज़्यादा ही मिलेंगे 981 वोटों से। अगला एक और विधानसभा आती है जिसमें 389 वोटों से हार जीत हुई है और ये जगह है बलरामपुर है। और मैं देखता हूँ और कौन सी सीट है भाई, देखते जाओ पलटते जाओ, ढूंढो और देखो कि भाई कितना नोटा की ताकत दिखा रहा हूँ मैं आपको कि कितनी ताकत है नोटा की। और नोटा की मैं दिखा रहा हूँ और आपको ताकत दिखा रहा हूँ। 881 वोट से हार जीत हुई है और ये जगह है आपकी बोधगया।
बोध गया में 888 वोटों से हार जीत हुई है। देखिए मैं पलटता जा रहा हूँ, ढूंढता जा रहा हूँ और बता रहा हूँ, 3 सीटें लगभग मैंने बता दी हैं अभी तक। और मैं बिहार में देख रहा हूँ कि कहाँ पर हार जीत हुई है। 602 वोट से हार जीत हुई है, 602 वोट से हार जीत हुई है। और ये जगह छनपतिया है या चनपतिया है, यहाँ पर 602 वोटों से हार जीत हुई है। मैं चुनाव आयोग की वेबसाइट से आंकड़ा पढ़ रहा हूँ, कुछ ऊपर नीचे हो तो आप देख लेना और आप खुद भी चेक कर सकते हो। मैं लगातार ये कोशिश कर रहा हूँ। 178 वोट से हार जीत हुई है। और ये वेबसाइट दिखा रही है, ये है धक्का धक्का कॉन्स्टिट्यूएंसी है और यहाँ सिर्फ 178 वोट से हार जीत हुई है। तो मैं बताता जा रहा हूँ आपको, देखिए कितने कम मार्जिन से। 2000 से भी हार जीत हुई है, लेकिन मैं 2000 वाले को नहीं ले रहा अभी, क्योंकि फिर कहेंगे कि 2000 वाला भी मनोज, 2000 तो बहुत वोट होते हैं, तो 2000 वाला नहीं ले रहा। 2000 से भी पीछे दिख रहे थे। 221 वोट से हार जीत हो रही है, 221 वोट से हार जीत हो रही है। ये है फॉरबेसगंज है, FORBESGANG, फॉरबेसगंज। यहाँ पे 221 वोटों से हार जीत हुई है। इसके साथ साथ मैं और देख रहा हूँ, वैसे और भी मुझे दिख रहे हैं कि भाई 3000 4000 वोटों से हार जीत, लेकिन मैं उसको नहीं ले रहा। 2000 वोटों वालों को भी नहीं ले रहा। मैं देख रहा हूँ कम नंबर से हार जीत हो रही है। और देखिए अब मैं एक और चीज आपको दिखाता हूँ। मैं लगातार आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि नोटा कितना ताकतवर है। 793 वोट से 793 वोट की सीट मुझे मिल गई है। और ये सीट आ रही है जहानाबाद सीट है ये, जहाँ पे 793 वोटों से हार जीत हुई है। मैं ज्यादा 1000-2000 वाले अंतर नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ कि 1000 से अंदर की कितनी सीटों पर हार जीत हुई है। और ये आप बहुत सारे लोगों का भविष्य तय करते हैं। अगर यहाँ नोटा इधर उधर हो जाता, 100-200 वोट इधर उधर हो जाते, तो पूरा खेल ही पलट जाता और किसी पार्टी की सरकार होती और किसी की बन जाती। मैं ढूंढता जा रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसी सीटें देखूं जहाँ पर मार्जिन बहुत कम हो और मैं फिर उसको आपको बताऊं। और 2000 वाली सीटों को मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि अभी लोग कहेंगे कि यार 2000 वाली बता रहा है मनोज, या 1000 वाली, वो मैं छोड़ रहा हूं। लेकिन 1000 से नीचे वाली मैं देख ही लूं कितनी, 4-5 सीटें तो हो ही गई होंगी। और ये 3000 की है, ये भी नहीं। 1830 बता दूं? चलो 1830 की बता देता हूँ। एक 1830 से हार जीत हुई है। ये है मखदुमपुर MAKHDUMPUR, मखदुमपुर है। और ये 1830 वोटों से हार जीत हुई है यहाँ पे। तो सोचो नोटा का कितना महत्व है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी सीटों पे ऐसा रिजल्ट आ रहा है, लेकिन अब मैं देखता जा रहा हूँ कि भाई कहाँ जो है कि नैरो मार्जिन से 112, ये तो देख लो कमाल, 112 वोट। 112 से कितना ही होता है। और 112 है नबीनगर है 112 वोटों से हार जीत हुई है नबीनगर में। सोचो अगर नोटा के वोट एक तरफ ही पड़ जाते तो क्या हाल होता। नबीनगर के बाद और भी सीट देख रहा हूं मैं, कोशिश कर रहा हूं कि सब मिले आपको बता दूं कि मेरा काम है बताना। क्योंकि जब मैंने एक कॉल दी है तो मेरा फर्ज भी बनता है कि मैं बताऊं कहां पर क्या क्या रिजल्ट आ रहा है। ये 1100 वाली सीट नहीं लूंगा, 2000 वाली नहीं लूंगा, मैं तो वैसी सीट ले 30 वोटों से हार जीत हुई है। और ये बहुजन समाज पार्टी जीती है रामगढ़ से ये जो है 30 वोटों से मात्र। सोचो क्या हाल है। अगर नोटा इधर उधर होता तो क्या होता। अब मैं एक और बताता हूं आपको सीट, इतना नैरो मार्जिन देखिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने 27 वोटों से ये सीट मिल गई है मुझे, 27 वोटों से। और ये जनता दल जीत गया है। संदेश सीट है, 27 वोटों से सिर्फ जनता दल जीता है, राष्ट्रीय जनता दल जीता है। तो बताओ किनारे पे ही है, आरजेडी किनारे पे है यहाँ पे। और मैं और भी देख रहा हूँ सीटें, और भी सीटें देखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि मिल जाएं आपको। देखिए मैं वो सीटें देख रहा हूँ जो बिल्कुल नैरो मार्जिन वाली हैं।
और मैं आपको ये बराबर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी पावर कितनी है। 20-20, 30-30 वोटों से आप हार और जीत तय कर रहे हो। मतलब अगर आप पड़ जाती, आपकी वोट पड़ जाती, 1675 वोटों वाली बता दूं? चलो एक बता देता हूँ। 1675 वोट से ये कांग्रेस जीत गई है, ये वाल्मीकि नगर, तो ये कांग्रेस जीत गई। वैसे तो मैं बताना नहीं चाह रहा था, मैं सोच रहा था बिल्कुल नैरो मार्जिन वाली बताऊं, लेकिन मैंने कहा चलो बता ही देते हैं। अब एक सीट है तो इसका मतलब आप देख रहे हो कोई भी सीट ऐसी नहीं है जिसमें कि हमारी वजह से कोई आरजेडी कहीं हार रही है, कहीं आरजेडी जीत रही है, कहीं हमारी वजह से बीजेपी हार रही है, कहीं बीजेपी जीत रही है, हमारी वजह से कहीं बहुजन समाज पार्टी जीत गई। अगर हम इधर उधर हो जाते तो शायद हार जाती। इसी तरह से हमारी वजह से कहीं आपकी कांग्रेस जीत गई या कांग्रेस हार गई। मतलब हम बिल्कुल डिसाइड कर रहे हैं बिहार में, हम जो नोटा वाले हैं वो डिसाइड कर रहे हैं कि हमारे 27 वोट 28 वोट से लोग जीत रहे हैं, हार रहे हैं, और हमारे को 1000 1200 1500 वोट मिल रहे हैं। तो हमने अल्टीमेटली डिसाइड किया है कि हम सबका रायता फैलाएंगे। अगर कोई पार्टी हमारी नहीं सुनेगी तो हम सबका रायता फैलाएंगे। और अब अभी आपने काम बिगाड़ना सीखा है, आप काम बनाना भी सीखेंगे। 2% हो गए ना, आप 2% हो गए, हम काम भी बनाएंगे अपना। हम 5 या 6 विधायक जिता सकते थे जितना वोट हमें बिहार में मिला। असदुद्दीन ओवैसी को 6 विधायक निकल के आए हैं, 6 विधायक हम जिता सकते थे। और फिर सत्ता के, आप समझो अपनी ताकत, और फिर सत्ता के कान में चाबी भर सकते थे। जो सरकार हो उसमें 6-7 विधायक शामिल हो जाएं, और 6-7 से तो कभी कभी सरकार बन भी जाती है, बिगड़ भी जाती है, तो अपना काम करा सकते हैं। तो मैं यही आपको समझाना चाहता हूँ कि एकता में शक्ति है, एकजुट रहेंगे, पार्टीबाजी में नहीं फंसेंगे और अपना राजनीतिक विकल्प बनेंगे, तो आप फिर अपनी ताकत को क्योंकि ये लोकतंत्र नहीं है, बार्गेनिंग तंत्र है। यहाँ पे बार्गेनिंग चलती है, जिसके पास जितनी वोटों की ताकत है वो अपने समाज के लिए उतनी बार्गेनिंग कर लेता है। तो पेंशनर समाज के लिए पेंशनर को खड़ा होना पड़ेगा ना, बार्गेनिंग करने के लिए शक्ति बननी पड़ेगी। तो मैं ये दिखा रहा हूँ आपको। और हाँ, और भी देखता हूँ मैं, और कोई सीट मिल जाए तो, और कोई सीट मिल जाए तो भैया। अब इतनी ही सीटें हैं जो बहुत नैरो मार्जिन की है, जिसमें मैंने दिखाया 20, 50, 100, 200, 500, 700 ऐसे मार्जिन से। इसके अलावा बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां क्या 1000, 2000, 2200, 1200, 1500, 2000 वोटों से भी हार जीत हुई है। वहाँ भी नोटा का बहुत महत्व है, क्योंकि वहाँ भी 1000, 1500, 200, 2000 वोट अगर नोटा को मिल गया होगा, ऐसे नहीं लाखों में नोटा को वोट मिला। तो सोचो 2% लोगों की कितनी पावर है। बस ये पावर अब नोटा से निकाल के अपने साथ एकजुट करनी है, और उन लोगों को भी वोट के लिए प्रेरित करना है जो वोट देने नहीं जाते, क्योंकि वो भी हमारे लोग हैं। बाकी ये पार्टी वाले लोग तो नहीं सुनेंगे। ये तो पेंशनर में भी अगर पार्टी वाले हैं, जिसको जो पार्टी पसंद है वो वहीं जाके देगा वोट, क्योंकि ये बीमार हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये कोई भी पार्टी इनका काम नहीं कर रही है। कभी कहते हैं कांग्रेस को हराओ, कभी कहते हैं बीजेपी को हराओ, और यहाँ तो हमने सबको ही हराया है और सबको जिताया है। सोचो हमारी वजह से बहुजन समाजवादी पार्टी जीत गई, 30 वोट से सिर्फ जीती है हमारी वजह, 30 के लगभग। हमारी वजह से कांग्रेस जीत गई, हमारी वजह से आरजेडी जीत गई, हमारी वजह से बीजेपी जीत गई। बहुत सारी सीटों की बात कर रहा हूँ मैं, पूरी सत्ता किसकी बनी है मैं उसकी बात नहीं कर रहा। तो ये था नोटा पर मेरा विश्लेषण। आपको कैसा लगा कमेंट में लिखिए। और क्या पेंशनर एक ताकत बन गए हैं? क्या बापू ने दिखा दिया कि वो सबका बाप है? और अगर दिखा दिया है तो बापू बनेगी, पॉलिटिकल पार्टी बनेगी। थोड़ा सा मैं आपको जागरूक कर रहा हूँ और आपको संगठित कर रहा हूँ। और जब तक राजनीतिक विकल्प नहीं बनोगे इस देश में आपकी आवाज़ नहीं सुनाई जाएगी। ऐसे ही खैरात की तरह पैसा लुटाया जाएगा। जो नहीं मांगेगा उसको भर भर के दिया जाएगा, और जो मांगेगा उसकी बात तक नहीं उठाएंगी पॉलिटिकल पार्टियाँ। देने की तो बात छोड़िए। और ये झूठी खबरों से सावधान रहे जो रोज़ पेंशन बढ़ाती है। और जिस दिन पेंशन बढ़ जाएगी, वो कोई भी पार्टी बढ़ाए, या जिस दिन पेंशन का मुद्दा EPS 95 की पेंशन का मुद्दा जोरों से कोई पार्टी भी उठा देगी, उस दिन मेरा भी पुरजोर समर्थन रहेगा। लेकिन टॉप लीडरशिप उठाए और उसके लिए लड़े। अगर कोई विपक्ष से भी उठाता है तो मनोज आंख बंद कर उसके पीछे चलेगा, लेकिन उसको लगातार ये मुद्दा बुजुर्गों का उठाना पड़ेगा। इतनी ही मेरी गुजारिश है, क्योंकि मैं बुजुर्गों के लिए लड़ रहा हूँ और बुजुर्गों के हक और अधिकार की बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं मतलब कि तुम बीजेपी वाले हो, तुम कांग्रेस वाले हो, तुम सपा वाले हो, तुम बसपा वाले हो। अगर तुम पेंशनर वाले हो तो पेंशनर की आवाज़ उठाओ, वरना भाड़ में जाओ। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखिए। जय हिंद, जय भारत।